नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। एक तरफ जहां मोदी सरकार भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगातार उपाय कर रही है, तो वहीं आपको बता दूं कि विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन पर भी मोदी सरकार का लगातार ध्यान है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कह रहे थे कि मोदी सरकार आखिर काम क्या कर रही है। लेकिन आप मित्रों, आपको बता दूं कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने विदेशों में फंसे न सिर्फ अपने लोगों को बाहर निकाला, बल्कि जो दुनिया के तमाम देशों के लोग, जो चाहे फिर वो वुहान में फंसे हुए हों, चाहे फिर वो ईरान में फंसे हुए हों, इन देशों के लोगों को भी बाहर निकाला और एक संकट मोचक की तरह काम किया। यह सिर्फ तब हो सकता है जब आपका जो नेता है वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाला हो और वो ये कुवत रखता हो, वो ये चाहत रखता हो कि मुझे मेरे व्यक्ति को या मुझे मेरे लोगों को कहीं छोड़ना नहीं है मुसीबत में। और इसी दृढ़ निश्चय का परिचय दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी वजह से आपको बता दूं कि विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकाला गया। कोई और सरकार होती तो शायद ये कह दिया जाता कि आप जहां हैं वहीं रहें, कोरोना में हम आपको वापस नहीं ला सकते, भारत में कोरोना फैल जाएगा आपके आने से या कुछ भी। लेकिन विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस नहीं लाया जाता। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस खबर को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में नमो नमो जरूर लिखिएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि अब जो मोदी सरकार करने वाली है उसे सुनकर आप मोदी सरकार की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, वाहवाही करने से नहीं रोक पाएंगे। आपको बता दूं कि देश की मोदी सरकार अब सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन चलाने वाली है। जी हां, सबसे बड़ा, ये अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन होगा। गल्फ वॉर के बाद, गल्फ वॉर आपको बता दूं कि अमेरिका और इराक में जो गल्फ वॉर हुआ था, तो गल्फ वॉर के बाद सबसे ज्यादा भारतीयों को अब वापस लाने की तैयारी की जा रही है देश में। ये भारतीय ऐसे हैं जो कि खाड़ी देशों में फंस चुके हैं, अमेरिका या ब्रिटेन में फंस चुके हैं, या दुनिया के तमाम देशों में फंसे हुए हैं। हालांकि कई भारतीयों को, हजारों भारतीयों को मोदी सरकार पहले भी वापस ला चुकी है, लेकिन कई हजार भारतीय ऐसे हैं जो कि अभी भी विदेशों में फंसे हुए हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जारी लॉकडाउन के कारण विदेश में फंसे भारतीयों को अब चरणबद्ध तरीके से भारत में वापस लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि यह अभियान 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और इसे अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन बताया जा रहा है। यानी दुनिया के तमाम देशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाया जाएगा। शर्तें कुछ रहेंगी, लेकिन इन शर्तों की बात अगर मैं साइड में रख दूं तो आप सोचिए कि विदेश में फंसा हुआ कोई भारतीय है और वो ये सोचे कि मुझे अपने देश वापस जाना है, मुझे अपने वतन वापस जाना है। और जब वो अपने वतन वापस आ जाता है तो उसे एक सुकून, एक एहसास होता है कि भाई हां, मैं अपने घर पर वापस आ गया हूं, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, या कोई और सरकार होती तब भी ऐसा नहीं होता। तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति को कितना बुरा लगता होगा जो अपने वतन वापस तक नहीं आ पाया। तो ऐसे में इन भारतीयों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने भारतीयों को वापस लाने का फैसला किया है। आपको बता दूं कि विदेश में रह रहे इन भारतीयों को वापस लाने के लिए यात्रा की व्यवस्था हवाई जहाज और नौसेना के जहाजों द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल यानी एसओपी तैयार किया गया है और केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, आपको बता दूं कि 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। अब ये एसओपी तैयार किया गया है और इस एसओपी के जरिए आपको वायुसेना के पायलट इसमें जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपको बता दूं कि नौसेना भी इसमें शामिल हो चुकी है और दोनों ही तरीके से, यानी एरोप्लेन से और नेवी शिप्स के जरिए भी इन भारतीयों को वापस लाया जाएगा। आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय के साथ दूतावास और उच्चायोग उन भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं जो वापस आने के लिए परेशान हैं। ऐसे यात्रियों को वापस लौटने के लिए अपना खर्च उठाना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। दूसरी ये कि हवाई यात्रा के लिए गैर निर्धारित कॉमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा और ये यात्राएं आपको बता दूं कि 7 मई से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ की जाएंगी। 7 मई के बाद ये यात्राएं जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। अब आपको बता दूं कि ईरान
इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान समेत दक्षिणी पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के किनारे वाले देशों को गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश कहा जाता है। और यहां पर बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर काम करते हैं। यहां पर तेल की फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम होता है और जहां पर भारतीय मजदूर काम करते हैं। कुवैत, ओमान और बहरीन जैसे छोटे मुल्कों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुवैत में तकरीबन जो है वो 10 लाख भारतीयों का घर है और जहां भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी मेडिकल टीम भेजी थी। तीनों मुल्कों की अगर मैं बात करूं, तीनों मुल्कों की बात कर दूं, कुवैत, ओमान और बहरीन की, तो 15 लाख भारतीय बतौर निवासी या कामगार यहां पर रहते हैं। तो यह सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। और आपको बता दूं कि यहां तक कि इराक जैसे संघर्ष में उलझे मुल्क में भी तेल श्रमिक ट्रक चालक के रूप में 17,000 से ज्यादा भारतीय अभी भी काम कर रहे हैं। तो इन सबको वापस लाने की जिम्मेदारी ली है मोदी सरकार ने और मोदी सरकार इन सबको अपने वतन वापस लेकर आएगी, सकुशल वापस लेकर आएगी, जो कि वापस आना चाहते हैं। हर यात्री को एक प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हेल्थ प्रोटोकॉल अलग से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा और यहां पहुंचने के बाद यानी भारत पहुंचने के बाद हर यात्री को आरोग्य ऐप के तहत पंजीयन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा आपका अपना आरोग्य ऐप में और सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद इन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा और इसके लिए अस्पतालों में व्यवस्था की जाएगी या फिर भुगतान आधार पर राज्य सरकार की तरफ से स्थापित सुविधा में केंद्र में क्वारंटीन रहना होगा। 14 दिनों के बाद सभी का कोविड-19 वायरस का टेस्ट दोबारा होगा और उसमें नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं और राज्य सरकारों से भी आग्रह किया गया है कि इस बारे में आगे तैयारियां की जाएं। तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन मोदी सरकार करने जा रही है। और आपको बता दूं कि उड़ान भरने से पहले भी सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो आपको बता दूं कि ये सारी जो शर्तें हैं ये मान्य होंगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जल्द ही आपको बता दूं कि इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन में जो हैं भारतीय फंसे हुए हैं, तो विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया है कि इनको भी भारत वापस लाया जाएगा। 7 मई से शुरू होने जा रहे इस अभियान के पहले चरण में खाड़ी देशों से भारतीयों को निकाला जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में ब्रिटेन और अमेरिका में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत ये माना जा रहा है कि 25 मई से शुरू हो जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन से भारत आने के लिए करीबन 9,000 लोगों ने अब तक खुद को रजिस्टर किया है और इनमें से ज़्यादातर या तो छात्र हैं या फिर पर्यटक हैं। हालांकि कुछ लोग जरूरी काम के चलते भी वापस लौटना चाहते हैं। अमेरिका से वापस आने के लिए तकरीबन 22,000 लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है और इनको भी भारत लाया जाएगा। तो खाड़ी देशों का अगर अब तक रजिस्ट्रेशन का देखूं तो खाड़ी देशों से अब तक 33,000 लोगों ने खाड़ी देशों से रजिस्टर कराया है वापस आने के लिए। 9,000 ब्रिटेन से, 22,000 अमेरिका से। आपको बता दूं कि 1990 में गल्फ वॉर के वक्त भारत ने कुवैत से तकरीबन 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया था और यह ऑपरेशन 69 दिनों तक चला था, जिसमें 488 फ्लाइट्स की मदद से 13 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच भारतीयों को निकाला गया था। और अब जो एयरलिफ्ट मोदी सरकार चलाने वाली है, इस एयरलिफ्ट को सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन कहा जा रहा है, जिसमें नौसेना और भारतीय वायुसेना मिलकर हिस्सा ले रही हैं। देश में पहली बार ऐसा होगा कि जब तीनों सेनाएं एक ऑपरेशन को अंजाम देंगी और जिस ऑपरेशन में बाहर से जो भारतीय हैं, जो विदेशों में बसे जो भारतीय हैं, उनको वापस लाने का काम किया जाएगा और यह सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन होगा। ऐसा सिर्फ मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, मैंने शुरुआत में ही वीडियो में बताया और मैं फिर आपसे कहता हूं कि ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब आपकी सरकार आपके बारे में सोचती हो और जब सरकार की यह मंशा हो कि मेरे किसी भी नागरिक को कहीं पर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। आपको याद होगा कि इससे पहले वुहान से, ईरान से, अमेरिका से लगातार भारतीयों को वापस लाया गया था कोरोना के दौर में। ईरान से जिनको वापस लाया गया था वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा था तो ये कह रहे थे कि
नागरिकता संशोधन कानून के दौरान जो है मोदी सरकार मुस्लिमों को इस देश से बाहर खदेड़ देगी। अगर बाहर खदेड़ना ही होता तो ईरान से वापस नहीं लाए जाते। तो ये बोलने वाली बातें हैं कि मोदी सरकार आखिर कर क्या रही है और कैसे कर रही है। लेकिन मित्रों, आपको बता दूं कि काम जो है वो धरातल पर दिखाई देना चाहिए और वही मोदी सरकार कर रही है। आप सोचिए, जो भारतीय विदेशों में फंस गए हैं, जब वो अपने वतन वापस आएंगे, जब वो अपने घर वापस जाएंगे, तो घर वालों को कितनी खुशी होगी और उन भारतीयों को कितनी खुशी होगी कि हमारी सरकार ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम अकेले नहीं थे विदेश में, हमारी सरकार हमारे साथ थी और हमारी सरकार हमें वापस लेकर आई। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए हॉकफीड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उससे ज़रूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।